हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एपी पढ़ा, हमने जीपी पढ़ा, हमने एचपी पढ़ा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एजीपी। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, तो मतलब अपनी तरफ से फ्रेम किया कॉन्सेप्ट को, तो इसका मतलब समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ एजीपी। एजीपी इज़ नथिंग बट इट इज़ हाइब्रिड ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब वो किस तरीके का हाइब्रिड है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो अर्थ हेडिंग लिखो, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। मीन बोल गया मैं गलती से, मीन नहीं, ये प्रोग्रेशन है। एजीपी बोलते हैं इसे, एजीपी। ठीक है। तो एजीपी की खासियत क्या होगी? जैसे मैंने एक सम लिखा है, देखना मैं एक सम लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म ए है प्लस ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए प्लस टू डी इंटू एक्स प्लस ए प्लस थ्री डी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स क्यूब। एंड चलते चलते लास्ट टर्म जो हो गया वो हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो कहने का क्या मतलब है कि देखो, पहली टर्म इसमें वन है और उसके साथ वन मल्टीप्लाइड है। दूसरी टर्म ए प्लस डी है और उसके साथ एक्स मल्टीप्लाइड है। तीसरी टर्म ए प्लस टू डी है और उसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। चौथी टर्म ए प्लस थ्री डी है, उसके साथ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड है। सो जो कोफिशिएंट्स हैं, कौन है कोफिशिएंट्स? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये तो बना रहे हैं ए पी। और इसके साथ जो टर्म्स हैं वन, एक्स, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, ये बना रहे हैं जी पी। सो अगर अपन कहें कि एक्स की जनरल टर्म ऐसी कुछ लिखी हुई है, ए पी की टर्म मल्टीप्लाइड बाय जी पी की टर्म। ठीक है, तो इसको अपन कलेक्टिवली ए जी पी बोल देते हैं। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, नोट करके लिख लो यहाँ पे कि दिस इज़ एन ए जी पी, दिस इज़ एन ए जी पी। ठीक है, जिसमें जो टर्म्स हैं कौन कौन है, वन है, एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सब जी पी बना रहे हैं। और जो कोफिशिएंट्स हैं उन टर्म्स के रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, ये मिलके ए पी बना रहे हैं। तो इन सबको कलेक्टिवली हमने ए जी पी बोल दिया है। ठीक है, आया ये समझ में सबसे पहले तो, हाँ सर, आप है ना। बोल। अब क्या करना है, इस सम को कैलकुलेट करना है, तो एक प्रोसेस होती है ना। वो प्रोसेस को समझना है हमें सबसे पहले। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट दिस सम, दिस प्लस ये सारी चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए कि स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है और ये एक ही तरीके की प्रोसेस होती है जो बहुत सारी अलग टाइप की सीरीज़ में भी लग सकती है। तो ये प्रोसेस की हमें कॉन्टेक्चुअल मेमोरी बनानी है, फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं बनानी है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, जस्ट समझना है कि ये कैसे अप्रोच किया। तो चलो इस सम को अपन लिख देते हैं, ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए प्लस टू डी इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म होगी ए पी की, दैट विल बी एनथ टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जी पी की जो एनथ टर्म होगी दैट विल बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन डिफरेंस एक्स का है, तो आखिरी जो एनथ टर्म होगी दैट विल बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब क्या करना है, इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में जो कॉमन रेशो है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। सो कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो एक्स है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और सारे टर्म्स में एक्स 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक डिस्प्लेस करके लिख देना है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंगली ए एक्स आएगा तो उसको इसके नीचे ना लिखते हुए इधर लिख देना है। ठीक है, प्लस इधर पे क्या आएगा, इधर पे आएगा ए प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस चलते चलते इसके नीचे इससे एक कम टर्म वाला कोफिशिएंट आएगा, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस टू इंटू डी आएगा क्योंकि एन माइनस वन तो है ही ऑलरेडी ये, मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और जो लास्ट टर्म है दैट विल बी, इसमें एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है। लास्ट, चलो सर, समझ में नहीं आ रहा। देखो ये पहले ए है। देखो कुछ नहीं, अपन ने एक्स से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे एस एक्स से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। सो क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे चलते चलते यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आया रविंद्र?
हाँ सर, आ गया आ गया। तो तो अब मल्टीप्लाई करके क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अपन को एक डिस्प्लेस करते के लिख देना है, ताकि एक्स के नीचे एक्स ही आ जाए। तो वापस वही लिखे रहने दो, लाल लाल मिटाओ। ठीक, अब आ गया समझ में। और मल्टीप्लाई करके एक डिस्प्लेस करके लिख दिया अपन ने। तो लास्ट हम अभी लिख नहीं पाए हैं, उसको भी लिख देते हैं। वो स्टेप क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो गया ये वाली टर्म में x मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एक्स टू द पावर n। अब क्या करना है, ऊपर वाली जो लिखी हुई है इक्वेशन, उससे नीचे वाली को कर देना है सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सो करते हैं। सो ऊपर वाली से नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये सब माइनस माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, सब माइनस में। तो जब s में से x इंटू एस माइनस किया तो s कॉमन आया और 1 माइनस एक्स बन गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड a में से तो कुछ नहीं गया, तो a बन गया। अब देखो यहाँ पे a प्लस डी में से a जाएगा, x तो कॉमन है, तो क्या बचेगा, a चला जाएगा, d बच जाएगा केवल। सो d बच गया और x कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखो a प्लस टू डी में से a प्लस डी जाएगा, तो फिर d बचेगा। सो दिस विल बी डी एक्स स्क्वायर। फिर अगली वाली टर्म ऐसी डी एक्स क्यूब आएगी। ऐसे चलते चलते आखिरी में यहाँ पे क्या आएगा, चलते चलते d इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, और ये वाली टर्म तो किसी में से माइनस नहीं हो रही है, सो दिस विल बी माइनस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर n। मतलब ये वाली टर्म माइनस में एज इट इज़ आ गई, क्योंकि ये किसी में से माइनस नहीं हो रही है, ये तो एज इट इज़ वही की वही माइनस में आ जाएगी। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये तो मैं समझ में आ रहा होगा कि फ़ायदा हो चुका है। क्या फ़ायदा हो चुका है कि यहाँ पे जो टर्म्स लिखी हुई हैं डी इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें से अगर डी कॉमन ले लिया जाए तो फिर इस पोर्शन का सम अपन बहुत आसानी से लिख पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, a प्लस डी कॉमन ले लिया और लगा दी जी पी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल चलते चलते एक्स की पावर n माइनस वन माइनस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये क्या बन गया अपना s इंटू वन माइनस एक्स। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स सोचो। शुरुआत में हमने क्या किया था, ये जितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी एस में 1 2 3 n नंबर ऑफ टर्म्स थी, दिस वाज द nth टर्म। तो हमने तो एक डिस्प्लेस कर दी, मतलब जब माइनस का ऑपरेशन करेंगे तो n प्लस वन टर्म्स आ जाएंगी। मतलब ये सारी टर्म्स यहाँ से यहाँ तक n माइनस वन है। अब n प्लस वन है, क्योंकि एक बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेस करके लिख दी तो एक ज़्यादा हो जाएगी। सो n माइनस वन में से एक और दो घटा दिया तो ये वाली बचेंगी। सो हाउ मेनी टर्म्स आर दीज, n माइनस वन। n प्लस वन में से दो घटा दिया, है ना। ज़्यादा स्ट्रेस देने की बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है ये तो अब उठा के लिख दिया इसको। क्यों n माइनस वन क्यों चाहिए, क्योंकि अब अपन जी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स ज़रूरी होता है, इस वजह से। सो s इंटू वन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस डी, तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस भी x है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी x है, और कॉमन डिफरेंस की पावर क्या चढ़ती है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कॉमन रेशो, सॉरी नॉट कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो। सो n माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉमन रेशो माइनस वन, दैट इज x माइनस वन माइनस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एक्स। तो ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। अब s को अपन क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स को इस तरफ लेके आ सकते हैं, तो ये हो गया a अपॉन वन माइनस एक्स। हाँ नवीद, तो ये वाली टर्म तो अपन ने माइनस कर दी थी ना, ये वाली, एक। हाँ सर। हाँ ये देखो, इससे माइनस करने जब अपन ने डिस्प्लेस करके लिखा था तो इससे ये माइनस हुई थी, तो ये माइनस में आ गई थी। इससे ये माइनस हुई थी, इससे ये माइनस हुई थी। लेकिन जो आखिरी वाली टर्म है उसके ऊपर कुछ नहीं था। ये बात समझ में आ रही है, इसके ऊपर कोई नहीं था, ऊपर तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो माइनस ये आएगा, इसलिए माइनस में आया ये। नहीं सर, जब आपने नीचे बोला ना कि ये n प्लस वन है, तो हाँ दो माइनस करेंगे, n माइनस वन टर्म्स हो जाएंगी। हाँ, एन तो माइनस वन। a और a प्लस n माइनस वन इंटू डी को माइनस कर दिया, हाँ, तो फिर ये वापस क्यों लिखी अपन ने a प्लस n माइनस वन। नहीं नहीं, मैंने तो एन माइनस वन इसलिए कहा कि ये जो जीपी बनी है, जीपी तो केवल इतनी बनी है। अब ये कितनी टर्म्स हैं, ये टर्म्स लिखने के लिए एन माइनस वन कहा मैंने। ये बात समझ में आ रही है, ये काउंट करने के लिए कि वन टू थ्री ये कितनी टर्म्स होंगी, ये एन ठीक है माइनस सर। वन टर्म्स होंगी, है ना। डिवाइड नहीं किया मैंने, यहाँ एन माइनस वन टर्म्स हैं ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ सर। ठीक है, तो उठा के इसको सॉल्व कर दिया। सो वन माइनस एक्स को इस तरफ लेके आ गए,
और यहाँ पे 1 माइनस एक्स पलट दिया अगर साइन तो ऊपर भी साइन पलटा गया, तो इसको ऐसे लिख दिया x इंटू डी इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स हो गया ये, और एक 1 माइनस एक्स इधर से भी आ गया, सो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ये सम हो गया, है ना। फॉर्मूला ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, प्रोसेस याद रखनी है। क्या प्रोसेस है कि हमने सम को एनलिस्ट किया, कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया, और फिर उठा के एक टर्म डिस्प्लेस करके उसके नीचे लिख दी और सब्सट्रैक्ट कर दी उसमें से। तो उसमें से सब्सट्रैक्ट करके क्या होगा, कुछ टर्म जीपी में आ जाएंगी बीच वाली, और उनका फिर फॉर्मूला बेस आंसर निकाल दिया। तो क्वेश्चन करते हैं तब आएगा समझ में। तो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस प्रोसेस याद रखनी है कि प्रोसेस क्या है। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड 3 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7 क्यूब प्लस 9 इंटू नहीं 7 इंटू 7 स्क्वायर 9 इंटू 7 क्यूब प्लस चलते चलते ऐसे 30 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ए जी पी है कि नहीं। सो देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे 3 इंटू 1 है, सो कोफिशिएंट तो देखते फाइंड हैं। क्या बोल रहे हैं नवींद्र? तो फाइंड क्या करना? ये सम फाइंड करना है, मतलब इस चीज़ को फाइंड करना है। ठीक है, दिस प्लस ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं समेशन में, इनको फाइंड करना है। तो देखते हैं कि पहली टर्म क्या है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 5 है, फिर क्या 7 है, फिर क्या 9 है। तो हाँ भाई क्लियरली ये ए पी में है, तो पहली टर्म तो ए पी में बन रही है। दूसरी टर्म यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे दूसरी टर्म 7 है, यहाँ पे दूसरी टर्म 7 स्क्वायर है, और यहाँ पे 7 क्यूब है, तो ये भी क्लियरली जीपी में बन रहा है जिसका कॉमन रेशो 7 है। सो इसका कॉमन रेशो 7 है। कॉमन रेशो मैंने अच्छे से क्यों मेंशन किया यहाँ पे, क्योंकि जब हम सम में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, उठा के अपन ने लिखा। अच्छा 38 टर्म क्या होगी, ऐसे ही अगर कोई पूछे तो अभी यहाँ पे लिखते हैं। चलो सॉल्यूशन 38 टर्म लिखने जा रहे हैं अब हम। सो एस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7 स्क्वायर। ऐसा चलते चलते आगे बढ़ेगी बात, और जो 38 टर्म आएगी, 30वीं टर्म होगी, वो ए पी की तरफ से तो होगी ए प्लस 29 डी, तो दैट विल बी 3 प्लस 29 इंटू 2, क्योंकि ए है 3 और कॉमन डिफरेंस है 2 का। ठीक है, और जी पी की तरफ से क्या होगी, जी पी की nth टर्म क्या होती है, जी पी की nth टर्म होती है a into r to the power n minus 1. a is 1 here and r is 7 here and n minus 1 will be 29. So this will be 7 to the power 29. ठीक है, अब क्या स्टेप करें, इसमें कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई कर, कॉमन रेशो मल्टीप्लाई कर दो। सो कॉमन रेशो मल्टीप्लाई कर दिया 7 इंटू एस, और एक डिस्प्लेस कर करके लिख दो। तो पहली टर्म क्या बनेगी 3 इंटू 7, उसको इसके नीचे लिस्ट करो 3 इंटू 7। फिर अगली टर्म क्या बनेगी 5 इंटू 7 स्क्वायर, तो इसको इसके नीचे लिस्ट करो एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते आखिरी में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एक कम इससे 28, तो उसको भूल जाओ अभी। और ये अगले लास्ट वाली लिख दो, एक जो डिस्प्लेस करने के बाद जो आखिरी टर्म होगी उसको लिख देते हैं यहाँ पे। वो क्या होगी, वो होगी 7 टू द पावर 30, और इसकी ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी। सो दैट विल बी 58 प्लस 3, 58 प्लस 3 कितना होता है 61, 61 इंटू 7 टू द पावर 30 हो जाएगी ये। अब माइनस कर देते हैं, अब माइनस करना हमने शुरू किया। सो s माइनस 7s विल बी माइनस 6s। इधर 3 माइनस 0 इज़ 0, 3 माइनस 0 इज़ 3, और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो कितना आया 2 इंटू 7। यहाँ पे 7 में से 5 गया तो आया 2 इंटू 7 स्क्वायर। एंड ऐसे ही चलते चलते क्या आएगा 2 इंटू 7 क्यूब, चलते चलते फाइनली ये वाली टर्म के नीचे क्या आएगा 2 इंटू 7 टू द पावर 29, और जो लास्ट टर्म बची हुई है नेगेटिव में वो तो आ ही जाएगी। क्या है वो देख लेते हैं अच्छे से एक बार उसको। ये आ जाएगी माइनस में 61 इंटू 7 टू द पावर 30। सो दिस विल बी माइनस 61 इंटू 7 टू द पावर 30। ये हो जाएगा। अब ये सम है, इसको कैलकुलेट करना है।
तो अब हमने पाया कि भाई बीच वाला जो सीरीज़ है वो जीपी बन चुकी है। कौन बन चुकी है जीपी? ये जीपी बन चुकी है। टोटल कितने टर्म्स थे? 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते 30 टर्म्स थे, और एक टर्म हमने डिस्प्लेस करके लिख दिया। मतलब इस सीरीज़ में कितने लिखे हुए हैं यहाँ पे टोटल टर्म्स? 31 टर्म्स। यानी कि जो जीपी बन रही है उसमें कितने टर्म्स हैं? उसमें इस 31 में से 2 माइनस कर दिए तो दैट इज़ 29 टर्म्स। और ये टर्म्स लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सम के फॉर्मूले में टर्म्स लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो लिखा इसको -6s इज इक्वल्स टू 3 + 2 कॉमन, और यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट टर्म इज 7, कॉमन रेशियो इज 7, और उसकी पावर क्या लगाना है? 29 - 1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1, दैट इज 7 - 1। ठीक है, और माइनस यहाँ पे 61 × 7⁻30। सो एस की वैल्यू आ चुकी है, -6 से डिवाइड कर देते हैं। सो -6 से इसको डिवाइड किया तो -½ आएगा, इसको डिवाइड किया तो ये आएगा अपने पास 2 से 6 कटेगा तो 3 आ जाएगा नीचे। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7 - 1 है, मतलब कि -6 ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस में 1/18, और ये हो जाएगा अपने पास 7 × 7⁻29 - 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 61/6 7⁻30। ये आंसर हो जाएगा। आ रहा है ये समझ में? ठीक है, बड़ा अजीबोगरीब आंसर है क्योंकि है, बट प्रोसेस समझना है अपन को, आंसर पे नहीं उलझना है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो ये एजीपी का फंडा है। मतलब कि कुछ ऐसे मिक्स एंड मैच जैसी सीरीज़ आ गई तो ये तरीका हम आजमा सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं लेवल को। ठीक है, सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द सम। फाइंड द सम, और जो सम कुछ इस प्रकार है, 1² + 2² × 1/5 + 3² × 1/5² + 4² × 1/5³ + 5² × 1/5⁴ एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी तक अगर सम पूछा गया है, इसका मतलब डिमिनिशिंग क्वांटिटी बन रही होगी, जो सीरीज़ है वो डिमिनिशिंग बन रही होगी। तो वैसे तो इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन दिया तो आंसर आएगा ही। लेकिन फिर भी अगर अपना एक माइंड चला जाए, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 5² है, फिर यहाँ पे 5³ है। ठीक है, तो क्लियरली ये जो है ये 5 है, पावर है ना, बढ़ती जा रही है यहाँ पे। ऊपर तो हमेशा स्क्वायर ही है, तो डिमिनिशिंग सीरीज़ ही है ये। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो अपन ऐसी तसल्ली मिल गई कि हाँ चलो डिमिनिशिंग सीरीज़ है, तभी इसका सम एग्जिस्ट कर रहा होगा। अदरवाइज़ क्वेश्चन में नहीं पूछते अगर सम एग्जिस्ट नहीं करता तो। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने वो चेक पॉइंट लगाया कि यार 2 नंबर्स मल्टीप्लाई है हर टर्म में। सो यहाँ पे 1² × 1 है, यहाँ पे 2² × 1/5 है, यहाँ पे 3² × 1/5² है, यहाँ पे 4² × 1/5³ है। सो क्लियरली ये 1/5, 1/5², 1/5³ ये तो जीपी बन रही है। जीपी तो है सेकेंड टर्म। ठीक है, लेकिन पहली टर्म क्या एपी है? देखो 1² है, फिर 2² है। 1² इज़ 1, 2² इज़ 4। तो क्या बन रहा है? 1 बन रहा है, फिर 4 बन रहा है, फिर 9 बन रहा है, फिर 16 बन रहा है। तो क्लियरली ये एपी तो नहीं है, इट इज़ नॉट एपी। तो ये एजीपी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर आता है क्या। तो हेयर इट इज़ नॉट एजीपी, बट ऑल्सो वी आर ट्राइंग द सेम मेथड। सो हमने कहा चलो एस को लिख लिया। एस को लिख लिया यहाँ पे 1² + 2² × 1/5 + 3² × 1/5² + 4² × 1/5³ एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, और अब जीपी का जो कॉमन रेशो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, वही प्रोसेस करनी है। जीपी का कॉमन रेशो क्या है? जीपी का कॉमन रेशो है 1/5। सो 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और इधर भी सब में 1/5 मल्टीप्लाई कर दिया और एक डिस्प्लेस करके लिख दिया। तो 1² × 1/5 को इधर लिख दिया। सो 1² × 1/5 + 2² × 1/5² + 3² × 1/5³ एंड सो ऑन, चलते चलते इन्फिनिटी। अब इन्फिनिट
इन्फिनिटी वाली टर्म के आगे खिसकाएंगे तो वो भी इन्फिनिटी ही रहेगी, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इतने से ही अपना काम चल जाएगा। अब क्या किया, अब सब्सट्रैक्ट कर दिया, सब्सट्रैक्ट किया तो s माइनस 1/5s, सो s कॉमन 1 माइनस 1/5 इट इक्वल्स टू 1 स्क्वायर के नीचे तो कुछ नहीं है, तो 1 स्क्वायर तो एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, सो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विल बिकम 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 and 2 minus 1. Similarly, 3 square minus 2 square will become 3 plus 2. हाँ, क्या बोल रहे हैं नवींद्र? सर एकदम से आपकी आवाज़ अटक रही है और फिर एकदम ऐसा लगता है फास्ट फॉरवर्ड में बोल रहे हैं आप। अच्छा, हाँ एक्चुअली वो नेटवर्क कम होता है तो वो पूरी आवाज़ कलेक्ट कर लेता है और फिर एकदम से फिर निकालता है पूरी आवाज़, तो एकदम हाँ सर। कार्टूनिश टाइप आती है। तो यहाँ फोकस करो, यहाँ क्या बोल रहा है ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1। सिमिलरली 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2। फिर अगले वाले को क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 5, 3 स्क्वायर को 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3। सो इसमें एक पैटर्न पकड़ में आ रहा है, क्योंकि 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर का जो मतलब जिसकी पावर चढ़ा रहे हैं अपन 2 और 1 की, उनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो 2 माइनस 1 1 आएगा। यहाँ पे भी 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, तो दूसरी टर्म यहाँ पे 1 आएगी। सिमिलरली यहाँ पे 4 माइनस 3 यहाँ पे 1 आएगी। तो इसका मतलब अपन समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं सबको, कि यहाँ पे 2 प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 3 प्लस 2 आएगा, यहाँ पे 4 प्लस 5 आएगा। तो अपन ने लिख दिया, यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, 2 प्लस 1 दैट इज़ 3 इंटू 1/5। अगली चीज़ क्या आएगी, 3 प्लस 2 दैट इज़ 5 इंटू 1/5 स्क्वायर। अगली चीज़ क्या आएगी, 4 प्लस 3 दैट इज़ 7 इंटू 1/5 क्यूब। ऐसा चलते चलते इन्फिनिटी तक आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन ने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 1 माइनस 1/5 इज़ नथिंग बट 4/5। सो s इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/5 प्लस 5 इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/5 क्यूब एंड चलते चलते इन्फिनिटी तक। अब जैसे ये अपन ने लिखा, एक बात चमक में आई। क्या चमक में आई कि यार ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये AP बन चुकी है। तो अब ये वाली टर्म, पहली टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स AGP बन चुकी हैं, ठीक है। और जिसमें कॉमन रेशो क्या है GP का, अगेन 1/5। तो अब फिर से वही प्रोसेस लगाते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 4/5 से और एक और डिस्प्लेस करके लिख देते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक बार फिर से वही स्टेप लगा दी। क्या किया, इसमें अब यही है अपना सम, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किससे अपन ने, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन रेशो दैट इज़ 1/5 अगेन। सो s इंटू 4/5 इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा 1/5 का, उसको इसके नीचे लिखना है, तो इसके नीचे लिख दिया 1 स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3 को इसके नीचे लिखना है 3 इंटू 1/5 स्क्वायर, 5 को इसके नीचे लिखना है 5 इंटू 1/5 क्यूब, प्लस चलते चलते ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो जब इसमें से इसको माइनस किया तो क्या कॉमन आया, s इंटू 4/5 आ गया कॉमन। सो s इंटू 4/5 कॉमन आ गया, बचा क्या, यहाँ से 1 और यहाँ से 1/5, सो 1 माइनस 1/5, ठीक है। 1 स्क्वायर से क्या माइनस हुआ है, 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, नथिंग बट 1 स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे क्या, 3 में से 1 गया, तो 3 में से 1 गया तो क्या आया 2, सो 2 इंटू 1/5। यहाँ पे 5 में से 3 गया, सो क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 1/5 स्क्वायर। यहाँ पे 7 में से 5 गया तो क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 1/5 क्यूब, ऐसा चलते चलते इन्फिनिटी तक। अब ये हमारे सामने 2 कॉमन आ चुका है और ये GP बन चुकी है। सो बस सॉल्व कर देते हैं इसको। सो फाइनली व्हाट वी हैव s इंटू 4/5, वी हैव s इंटू 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/5 इज अगेन 4/5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कॉमन, और GP है जिसमें फर्स्ट टर्म है 1/5 और कॉमन रेशो भी 1/5 का है और इन्फिनिटी वाली GP है। तो क्या आंसर होता है उसका, यहाँ पे देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। सो a क्या है यहाँ पे 1/5 एंड 1 माइनस 1/5, ये आंसर होता है इनफाइनाइट GP का, इनफाइनाइट डिमिनिशिंग GP का। तो बस s निकल के आ जाएगा, सब आ चुका है। सो s इंटू 16/25 इज इक्वल्स टू 1 प्लस ऊपर 1/2 इंटू 1/5 और नीचे 1 माइनस 1/5 दैट इज़ 4/5। सो 5 से 5 कटा,
2 से 4 कटा, सो ये 2, सो 1 + 1/2 इट इज़ नथिंग बट 1 + 1/2, सो दैट इज़ 3/2. सो ये वाली जो चीज़ हो गई एस इज इक्वल्स टू, ये उस तरफ गया तो ये अपने पास 3 × 25 डिवाइडेड बाय 16 × 2. सो एस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एस इज इक्वल्स टू 75/32. दिस इज़ द फाइनल आंसर. आ रहा है ये समझ में कि इंस्पाइट ऑफ कि AGP नहीं था, लेकिन हमने क्या वही प्रोसेस आजमाया और फिर एक शिफ्ट करके जैसे ही लिखा तो फिर वो अगले टर्म में AGP बन गया, फिर से वही तरीका आजमा लिया तो फिर फाइनली अपन आंसर पे पहुंच गए. हाँ सर, आ रहा है, नोट कर लो इसको. कर लिया सर. ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव टू फाइंड S, दैट इज 4/7 minus 4/7 square plus 4/7 square नहीं 7/7 square plus 10/7 cube minus 13/7 की पावर 4 प्लस सो ऑन ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक. ये हमें फाइंड करना है सम. क्लियरली डिमिनिशिंग पैटर्न है तो आंसर उसका एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी सम पूछा गया है. तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो क्या, अगर दिमाग में ऐसा चल रहा है कि पहली टर्म AP की 7 है, दूसरी टर्म -7 है, फिर तीसरी टर्म +10 है, फिर चौथी टर्म -13 है, तो क्लियरली AP की टर्म ऐसे अल्टरनेट साइन की नहीं हो सकती. जैसे पहली +4 हो गई फिर -7 हो गई, अल्टरनेट साइन की AP नहीं हो सकती. ये बात समझ में आ रही है. लेकिन GP हो सकती है. GP क्यों हो सकती है, क्योंकि कॉमन रेशो अगर नेगेटिव हो जाए तो GP हो सकती है. सो 4, 7, 10 अगर प्लस में देखा जाए तो भाई AP में है, तो हमने AP सोची कि भाई AP क्या लिखी हुई है यहाँ पे 4, 7, 10 एंड सो ऑन. तो करस्पॉन्डिंगली GP क्या मल्टीप्लाइड है उसके साथ 1/7, देन -1/7, देन -1/7 अगेन, तो +1/7 क्यूब एंड सो ऑन. सो यहाँ पे जो GP है बिल्कुल AGP बन रही है ये, जिसमें GP क्या है, GP का कॉमन रेशो -1/7 है एंड नॉट 1/7. कॉमन रेशो क्या है, -1/7. ये बात समझ में आ रही है. सो अब हम इस सम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस सम को मल्टीप्लाई करेंगे -1/7 से. सो मल्टीप्लाई करके लिख दिया -1/7 इंटू एस इज इक्वल टू, इससे -1/7 को मल्टीप्लाई किया और डिस्प्लेस करके लिख दिया, सो -4/7 स्क्वायर. इससे मल्टीप्लाई किया 1/7 को डिस्प्लेस करके लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7/7 क्यूब. नेक्स्ट टर्म विल बी -10/7 की पावर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी में एक डिस्प्लेस करके लिख देंगे तब भी इन्फिनिटी टर्म्स ही रहेंगी. अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है ना, गलती से ऐड मत कर देना. तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, सो ब्रैकेट में क्या आएगा, एस के साथ 1 + 1/7 इज इक्वल्स टू, इसका तो कोई जोड़ीदार ही नहीं है, दिस माइनस कुछ भी करेंगे तो 4/7 ही आना है. उसके बाद दिस माइनस दिस करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, है ना. तो -7 + 4, सो दैट विल बी -3/7 क्यूब. देन 10 - 7, so that will be +3/7 क्यूब. 7 इधर 7 स्क्वायर आएगा. एंड देन -13 + 10, so that will be -3/7 to the power 4 एंड सो ऑन. तो अब ये GP बन के जिसका कॉमन रेशो कितना है -1/7. हमने काम किया और सॉल्व कर लिया इसको. 1 + 1/7 इज़ 1/8, 4/7 इज़ 4/7, -3 कॉमन निकाल लिया तो -3/7 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया. लो, तो पहली टर्म क्या बची यहाँ 1, फिर -1/7, देन +1/7 स्क्वायर एंड चलते चलते इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4/7 -3/7 स्क्वायर. और ये ब्रैकेट में क्या है, GP है जो इन्फाइनाइट है, डिमिनिशिंग है, जिसका पहला टर्म है 1, और नीचे क्या लिखते हैं 1 - r, सो 1 - 1/7 क्योंकि कॉमन रेशो उसका -1/7 है, तो ये लिख दिया. और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, s × 1/8 दैट इज़ s/8. ठीक है भाई, फिर क्या 4/7 माइनस, इसको सॉल्व कर लिया अच्छे से, 3/7 स्क्वायर. और यहाँ पे 1 - -7, 1 - -1/7, सो दैट विल बी 1 + 1/7, so that would be 8/7. सो एक 7 से एक 7 कट गया, तो ये क्या आया 4/7 माइनस 3/7 × 8, 7 × 8. तो हमने काम किया कि भाई इधर 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ गया सेम LCM.
सो 4 7 28, सॉरी 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जो 32, 32 माइनस 3 इज़ नथिंग बट 29, 29 अपॉन 56, ठीक है। तो s बाई 8 इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 56, 56 इज नथिंग बट 7 इंटू 8, 8 से 8 कट गया, तो क्या आंसर आ गया फाइनली, s इज इक्वल्स टू 29/7। दिस इज द फाइनल आंसर। आ रहा है समझ में? हाँ सर, आ गया। ठीक है, सर एक सेकंड, ये नोट नहीं हुआ। हाँ नोट कर लो इसको। वन कैलकुलेशन मिस्टेक इज़ देयर, कि जब हमने यहाँ पे 1+7 1+1/7 किया, तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे 8/7 आना चाहिए था, लेकिन मैंने 1/8 लिख दिया। सो इसको 8/7 करो, तो ये क्या आएगा अपने पास 8/7, 8/7 आया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8/7 इंटू एस इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 8/7। तो 7 से 7 कटेगा और 8 नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो एस क्या आएगा 29/8 8 जो 64, ये आंसर होगा, ना कि ये। इसको करेक्ट कर लो और नोट कर लो। So now let's move to the next topic, and which is sum of series in sigma form. So heading लिखो sum of series in sigma form. So ये जो अब हम टॉपिक देखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके रिजल्ट याद रखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल रिजल्ट्स हैं इनके जो हम अभी डिराइव करेंगे, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इन सब के फॉर्मूलेज डिराइव करने वाले हैं अपन। सो इसमें सबसे पहले लिखो, फर्स्ट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होंगे, ये 1 + 2 + 3 + 4, और चलते चलते कहाँ तक, n तक, क्योंकि अब अगर सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है इसमें 1 2 3, तो nth टर्म क्या होगी, nth टर्म n ही होगी। अच्छा, ये वैसे तो बहुत ही सिंपल एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जीपी सॉरी एपी बन रहा है ये, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड लास्ट टर्म इज़ n। तो इसका क्लियरली आंसर है n+1 इंटू n/2। लेकिन इसको अपन एक दूसरे नज़रिए से देखना चाहते हैं, ताकि हम एक पैटर्न पकड़ पाएँ, जब स्क्वायर निकालेंगे और जब क्यूब निकालेंगे तो फिर वो पैटर्न अपने समझ में आ जाएगा। सो वैसे तो ये यहाँ पे ख़त्म है, ये मतलब बहुत आसानी से लिख सकते हैं अपन, लेकिन फिर भी कंसीडर दिस। सो हेयर प्लीज़ कंसीडर। अच्छा, कैसे कंसीडरेशन करना है, कि यहाँ पे पावर क्या है, इन नंबर्स की पावर क्या है, 1 है सबकी पावर्स। सो हमें एक ऐसा नंबर कंसीडर करना है जिसकी पावर इससे एक ज़्यादा हो, यानी कि n², और उसका डिफरेंस करना है उससे एक पहले वाले नंबर के स्क्वायर से, ठीक है। सो कंसीडर n² माइनस n-1², ठीक है। अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। सो n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसको ओपन कर लेते हैं। सो n² माइनस, इस चीज़ को ओपन की तो ये क्या आया, n² माइनस 2n +1। सो जब ओपन किया तो ये आया अपने पास n² माइनस n² माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस 2n माइनस 1, n² से n² कट गया, सो दिस विल बी 2n माइनस 1, ठीक है। सो कुल मिला के वॉट आई हैव कंसिडर्ड n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2n-1। अब देखो, जब हमने n को रखा 1, n को जब रखा 1, तो ये वाली चीज़ इसके नीचे क्या बनेगी, 1² माइनस 1-1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 0²। और इसके नीचे क्या बनेगा, n को 1 रखा है, इस पूरी इक्वेशन में हम n की जगह 1 रख रहे हैं और दोनों साइड लिख के देख रहे हैं। ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आएगा समझ में, ठीक है। तो n की जगह 1 रखा तो यहाँ क्या आएगा 2 × 1-1। नेक्स्ट स्टेप में n की जगह 2 रखा तो यहाँ क्या आएगा 2² माइनस 1² इज इक्वल्स टू 2 × 2 -1। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 रखा तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3² माइनस 2² इज इक्वल्स टू 2 × 3 -1। ऐसे आते रहेगा, ठीक है। सो अगर ऐसा आता रहा, सो फाइनली जब
n की वैल्यू n हो जाएगी, तब क्या आएगा, तब आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू n माइनस वन। ठीक है, तो अब देखो ज़रा इन सारी चीज़ों पे फोकस करो। इन इक्वेशन जो हमने लिखी हैं, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू, सब जनरेट करके इक्वेट किया है। इन सारी इक्वेशंस को हम ऐड करने वाले हैं। तो सारी इक्वेशंस को ऐड कर दिया अगर, तो देखना लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी टर्म्स ऐड होंगी। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर मौजूद है और माइनस 1 स्क्वायर भी मौजूद है। सो 1 स्क्वायर से माइनस 1 स्क्वायर कट जाएगा, 2 स्क्वायर से माइनस 2 स्क्वायर कट जाएगा, सिमिलरली 3 स्क्वायर से माइनस 3 स्क्वायर कट जाएगा। ऐसे कटते कटते ये भी कट जाएगा, केवल दो टर्म्स बचेंगी, दैट इज़ पहली इक्वेशन की दूसरी टर्म और लास्ट इक्वेशन की पहली टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगा एन स्क्वायर माइनस जीरो। इफेक्टिवली एन स्क्वायर ही बच जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर माइनस जीरो क्या होता है, एन स्क्वायर। और देखो राइट हैंड साइड क्या होगा, इन सबको ऐड करेंगे तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये सब ऐड होते होते एन टाइम्स माइनस वन ऐड हो रहे हैं, सो माइनस एन बचेगा। और यहाँ से क्या बनेगा, 2 इंटू वन, दैन 2 इंटू टू, दैन 2 इंटू थ्री, ये सब ऐड हो रहे हैं। सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू समेशन ऑफ, ऐसे लिख देते हैं समेशन ऑफ आर, वेयर आर इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके एन। ठीक है, जब आर की वैल्यू 1 है तो 1, 2 है तो 2, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। चलो कॉम्पैक्ट फॉर्म में बाद में लिख देंगे। ब्रैकेट में कैसे लिखना चाहिए हमको कायदे से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन टिल एन, ये है ब्रैकेट में। अब इसी की वैल्यू तो चाहिए हमें, ये तो हम चाहते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, समेशन ऑफ आर वेयर आर इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके एन। तो दिस इज़ 2 इंटू समेशन आर माइनस एन, एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग। दूसरी तरफ लेके गए, सो समेशन आर, 2 इंटू समेशन आर विल बी, ये एन इधर पहुँच जाएगा, सो दैट विल बी एन स्क्वायर प्लस एन, और समेशन आर विल बी एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। एन कॉमन लिए तो एन, एन प्लस वन बाय 2, यही आया था ऊपर भी। ये क्या है, समेशन ऑफ आर है, वेयर आर इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके एन। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आया ये समझ में, लिख लिया। हाँ सर लिख तो लिया, हाँ, लेकिन मतलब इतना टफ क्यों किया जब अपन सीधे ये लिख सकते थे, तो है ना। हाँ सर वही। तो अभी समझ में आएगा जब अपन, ये मैंने इसलिए एलेबरेट किया है इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि जब अगली प्रोसेस अपने सामने आएगी तब हम फिर ऐसा कोई फार्मूला जीपी में नहीं बनेगा, जब स्क्वायर्स लगाएंगे एपी में नहीं बनेगा, तब फिर ये तरीका आजमाएंगे। सो अभी मैं सेकंड करूँगा ना, तब तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा, फिर इसको अपन बाद में कॉन्ट्रास्टिंगली देखेंगे क्या किया गया है। तो सेकंड लिखो, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते एन स्क्वायर तक। ठीक है, तो अब अपन को क्या कंसीडर करना, अब इसका ये कोई एपी में नहीं है ना कोई जीपी में, इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता अपन को, लेकिन पता है कि हर टर्म की पावर 2 चढ़ रहा है। सो हम एक पावर एक्स्ट्रा कंसीडर करेंगे। तो वहाँ पे क्या कंसीडर की थी, यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर कंसीडर किया था। क्यों, क्योंकि जो ओरिजिनल टर्म्स थे उन सब की पावर्स 1 थी। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन, यहाँ पे क्योंकि ओरिजिनल टर्म्स की पावर 2 चढ़ी हुई है, हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर एक पावर ज़्यादा, दैट इज़ एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, अब पहले इसको सॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सॉर्टेड फॉर्म में। ठीक है, सो एन क्यूब माइनस ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, सो दैट इज़ नथिंग बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। इसको खोला, सो एन क्यूब माइनस एन क्यूब माइनस वन माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n, और खोल दिया तो इससे कट जाएगा क्लियरली। बाकी जो नेगेटिव की चीज़ें हैं वो पॉजिटिव में हो जाएंगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव में हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा अपने पास 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस वन। इतना समझ में आया कि एन क्यूब माइनस एन माइनस वन के होल क्यूब को हमने इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लिया। अब हाँ इसके बाद समझो वही तरीका आजमाते हैं, इसको इक्वेशन को लिखते हैं अपन, एन माइनस
एन माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस वन। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले n की वैल्यू ली 1, सो n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू वन स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस वन। फिर n की जगह 2 लिया, n की जगह 2 लिया तो यहाँ क्या आएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू वन स्क्वायर माइनस 3 इंटू टू प्लस वन। फिर n की जगह 3 लिया, यहाँ पे क्या आएगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन 3 इंटू थ्री प्लस वन। ऐसे चलते चलते फाइनली हम n की जगह n ले लेंगे। तो यहाँ पे फाइनली हमने चलते चलते n की जगह n ले लिया। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया n क्यूब माइनस n माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस वन। ठीक है, अब इन सबको अपन ऐड करने वाले हैं। इन सबको जब ऐड करेंगे तो किया ऐड 1 क्यूब से माइनस वन क्यूब, यस जहाँ n इज इक्वल टू वहाँ पे आपने 3 इंटू वन का होल स्क्वायर लिख दिया, 3 इंटू टू का स्क्वायर होगा। हाँ, यहाँ पे 3 इंटू टू का स्क्वायर होगा, सॉरी। ठीक है, तो अब जब हमने सबको ऐड किया तो 1 क्यूब से माइनस वन क्यूब कट गया, 2 क्यूब से माइनस टू, सब कटते जाएंगे और फाइनली सब कट जाएगा और पहले इक्वेशन की सेकेंड टर्म बचेगी और फर्स्ट लास्ट इक्वेशन की फर्स्ट टर्म बचेगी। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया n क्यूब एंड दिस इज इक्वल्स टू, इन सब में 3 कॉमन आ जाएगा और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये सब आ जाएंगे। सो 3 कॉमन एंड देन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन और ब्रैकेट में क्या जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल प्लस n तक, और 1 1 1 1 1 1 ऐड हो जाएंगे n टाइम्स, सो दैट वुड बी n। सो अब हमें क्या, हमें यही तो फाइंड करना है और इसका फॉर्मूला अपन ऊपर डिराइव कर चुके हैं, तो यहाँ तो डायरेक्टली फार्मूला लिख देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखें, n क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं समेशन ऑफ r स्क्वायर वेयर r इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके n, और यहाँ पे क्या जाएगा 3, इसका फार्मूला क्या था n इंटू एन प्लस वन बाय टू प्लस n। सारी चीज़ें एक तरफ लेके जाएं और हमें केवल ये कैलकुलेट करना है। तो चलो लिखते हैं। सो लिखा है यहाँ पे n क्यूब प्लस 3 इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस n इज इक्वल्स टू 3 इंटू समेशन ऑफ r स्क्वायर। ठीक है, इसमें LCM ले लिया, LCM ले लिया तो हमारे पास क्या बना, अच्छा सबसे पहले तो हाँ ठीक है, चलो LCM ले लिया। सो 2 LCM यहाँ से क्या बना 2 इंटू एन क्यूब प्लस इसको खोल के लिख दिया, सो ये आ गया अपने पास 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n, और यहाँ से माइनस 2n आ गया इज इक्वल्स टू 3 इंटू समेशन r स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें, 3n माइनस 2n विल बिकम n, सो ऊपर बचा है अपने पास 2n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय ये 3 इधर आ जाएगा तो 3 टू द 6 इज इक्वल टू समेशन ऑफ r स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से n कॉमन निकाल लिया, n कॉमन निकाल लिया, सो n कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन। अब यहाँ पे 2 इंटू वन 2 और बीच में 3 है तो ये भी स्प्लिट हो जाएगा आसानी से। ठीक है, समेशन r स्क्वायर है ये। तो यहाँ पे स्प्लिट कर लेता हूँ मैं रफ वर्क करके। तो यहाँ पे स्प्लिट किया, किसको स्प्लिट करना है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस वन को, ठीक लगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस वन। ये अपने पास 2n ब्रैकेट में n प्लस वन और प्लस वन n प्लस वन, सो स्प्लिट होके ये क्या आ गया 2n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन, सो दिस इज़ नथिंग बट 2n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन। तो और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। डिवाइडेड बाय 6, यही है अपने r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n का फॉर्मूला जब r स्क्वायर का हम सम कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट
दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ squares of the first n natural numbers, first n natural numbers। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब ऐसे इंट्यूटिवली बताओ कि जब हमने सम टू द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकाला था तो क्या कंसीडर किया था? n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हमने स्क्वायर्स का सम निकाला था, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो क्या कंसीडर किया था? n क्यूब माइनस n माइनस वन का होल क्यूब। अच्छा, जब क्यूब्स का सम निकालेंगे तो क्या कंसीडर करेंगे? क्यूब का सम निकालेंगे तो फिर n की पावर 4 कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट, सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दैट मीन्स किसका सम निकालना चाहते हैं हम? वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब एंड सो ऑन चलते चलते प्लस n क्यूब तक का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो यहाँ क्या कंसीडर करना पड़ेगा? यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा n की पावर 4 माइनस n माइनस वन की पावर 4। अब सेंस बन रहा है इस बात का नवींद्र कि क्या कंसीडर कर रहे हैं अपन? हाँ सर, एक पावर ज़्यादा। हाँ, तो अब बहुत हेक्टिक हो जाएगा, फाइनली रिजल्ट से ही मतलब है अपन को, तो अपन डायरेक्टली रिजल्ट लिख देते हैं इसका, वो प्रोसेस ना करते हुए। दो के लिए काफ़ी है प्रोसेस, क्योंकि ये यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अभी अपन को वो बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए, तो वो अभी आती नहीं है। वैसे हालांकि लिख सकते हैं इसको अपन, इट्स नॉट अ बिग डील। n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू n माइनस वन का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे और फिर कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इसको नहीं करते अभी अपन सॉल्व, बट डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख देते हैं कि समेशन ऑफ आर क्यूब वेयर आर इज़ वेरिंग फ्रॉम वन से लेके n विल बी n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये तो पुराना समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लिख दिया और इसका स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अभी मैंने क्या गलती से बोल दिया था? क्यूब्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब्स, वो एक्चुअली में ये होता वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एंड सो ऑन, सम का क्यूब है ना, दोनों में डिफरेंस है। क्यूब ऑफ सम एंड सम ऑफ क्यूब्स इज डिफरेंट थिंग। ये बात समझ में आई? टंग ट्विस्टर है जस्ट, उसको भी अपन क्लियर कर लेंगे अभी। हाँ सो सर। ये किसका फॉर्मूला है? ये है सम ऑफ क्यूब्स का फॉर्मूला, दैट इज वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब एंड सो ऑन टिल n क्यूब। तो ये तीन फॉर्मूले अपन को एकदम कंठस्थ तौर पे याद रखने हैं। ठीक है, सो तीनों फॉर्मूले एक बार लिख लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, समेशन आर से डिनोट कर देते हैं, वेयर आर इज़ वेरिंग फ्रॉम वन से लेके एन। इसका क्या फॉर्मूला है? एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। ठीक है, फिर सेकेंड फार्मूला समेशन ऑफ आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ वेरिंग फ्रॉम वन से लेके एन। इसका क्या फॉर्मूला है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। ठीक, कैसे याद रखना है इसमें? इसमें से याद रखना है अपॉन में सिक्स आता है, एन एन प्लस वन तो यही है, और साथ में टू एन प्लस वन भी आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। और तीसरा फार्मूला समेशन ऑफ आर क्यूब, वेयर आर इज़ वेरिंग फ्रॉम वन से लेके एन इज़, इसमें इसको याद रखने में कोई न्यूरॉन्स खर्च नहीं होते मेमोरी के। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या करना है, ये याद रखना है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और इसका होल स्क्वायर कर देना है, बस हो गया काम ख़त्म। ठीक है, तो बस ये याद रखना है। और क्या ऑब्जर्वेशन है? जैसे इधर पे n की डिग्री क्या है? इधर पे n की डिग्री, ये देखो ऊपर क्वाड्रेटिक टर्म बनेगी, यानी कि n की पावर टू टाइप टर्म आ रही है। ठीक है, यहाँ पे n की डिग्री क्या बनेगी? एक n एक n एक n, तो तीन n बन जाएंगे, तो क्यूबिक बनेगी। तो यहाँ पे n की डिग्री क्या है? n की डिग्री है 4, सॉरी 2 3, तो यहाँ पे n की डिग्री है 3। यहाँ पे n की डिग्री क्या है? n इंटू एन मिल के एन स्क्वायर बनेगा, ब्रैकेट में एक स्क्वायर और है बाहर, तो यहाँ पे n की डिग्री क्या बनेगी? पावर 4। तो मतलब कुल मिला के जैसे r है, वन 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 ऐड कर रहे हैं, तो उसके फॉर्मूले में n की डिग्री एक ज़्यादा बनेगी उससे। यहाँ पे आर स्क्वायर तो एक डिग्री ज़्यादा बनेगी, यहाँ पे आर क्यूब है तो एक डिग्री ज़्यादा बनेगी, ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन फोर्थ पॉइंट पे।
फोर्थ पॉइंट इज कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ऐसे लिख लेते हैं इसको। तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1+3+5+7 ऐसे चलते चलते n टर्म्स। टोटल कितनी टर्म्स है? n टर्म्स है। आखिरी टर्म n नहीं है, आखिरी टर्म तो कुछ और होगी। वो क्या होगी? ऐसे लिख लेते हैं। AP बन रही है क्लियरली, जिसका फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन डिफरेंस है 2। सो nth टर्म क्या होगी? 1+n-1 इंटू डी, दैट इज़ 2। So that would be 1 plus 2n minus 2. So that is 2n minus 1. So last term क्या होगी इसकी? Plus 2n minus 1. ठीक है। So n is not the last term. n is the count of terms. Last term is 2n minus 1. तो इसका सम लिखना तो बहुत आसानी से जानते हैं अपन। क्या होता है सम? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस 2n minus 1 into d. So first term is 1 and n minus 1 into d. d is 2. So this is n/2 1 plus n 2n minus 2। ठीक है, ये लिख दिया हमने। एक मिनट, कुछ गड़बड़ की है। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे 2a आना चाहिए तो 2 आना चाहिए यहाँ पे। अब सही है, तो 2 से 2 कट गया। सो क्या बचा यहाँ पे? n/2 इंटू 2n। तो 2 से 2 कट गया तो क्या आया यहाँ पे? n स्क्वायर। तो ये फार्मूला बहुत ही क्लीन सा फार्मूला आ गया, दैट इज n स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। ये लिख सकते हैं अपन, याद रख सकते हैं। तो देयरफॉर 1 + 3 + 5 + 7 टिल n टर्म्स, है ना? n टर्म्स है यहाँ पे, आखिरी टर्म n नहीं है, इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। ये याद रखना है। व्हाट इज दिस? दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तो बोलेगी बताओ 1 + 3 क्या होगा? सो 1 + 3 होगा पहले दो, तो मतलब कि दो टर्म्स हैं यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर। वेरीफाई किया, कितना आ रहा है यहाँ से आ रहा है 4 और यहाँ से भी 4, यानी कि सही बात है। फिर अगला बोले कोई बताओ 1 + 3 + 5 क्या होगा? 3 टर्म्स हैं तो 3 स्क्वायर होना चाहिए। 1 + 3 + 5 कितना होता है? 1 + 3 + 5 होता है 9 और यहाँ से भी 9, तो वेरीफाइड। कोई बोले बताओ 1 + 3 + 5 + 7, तो पहली कितनी ऑड टर्म्स हैं? 1 2 3 4, तो 4 स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 16 होता है, 4 स्क्वायर भी 16 होता है, तो वेरीफाई हो गया, है ना? जैसे कोई कहे बताओ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम काउंट करेंगे। 1 + 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो ये 6 स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, सो दैट इज़ 36। गलती से 11 स्क्वायर नहीं लिख देंगे, लास्ट टर्म का स्क्वायर नहीं होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स जितनी है उसका स्क्वायर होता है। सो एक छोटा सा एग्जांपल, फाइंड द सम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस चलते चलते ऐसे 71 तक। तो क्लियरली 71 का स्क्वायर आंसर नहीं होगा, है ना? गलती से भी 71 का आंसर नहीं लिखेंगे आप। आंसर क्या होगा? ये कौन से वाले नंबर की टर्म है उसका स्क्वायर। हमने कहा ठीक है तो चलो। सर एक क्या हो गया? एनएच टर्म निकाल लेते हैं। nth टर्म निकाल लेते हैं। तो 71 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, डी इज़ वॉट? 2 है। सो n निकल के आएगा यहाँ से, 1 से ये गया तो यार 70 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2, दैट मीन्स n-1 इज इक्वल्स टू 35 एंड n इज इक्वल्स टू 36। दिस मीन्स दिस इज 36 टर्म। तो सर 36 टर्म का मतलब क्या है? आंसर होगा 36 का स्क्वायर। ये आंसर है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स निकाल लिया है, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अब सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स भी देख लेते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट इज सम ऑफ फर्स्ट n
even natural numbers, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 8 + एंड सो ऑन, है ना। और आखिरी टर्म क्या होगी यहाँ पे 2n, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। टोटल n टर्म्स है यहाँ पे। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला अपन बना दें, 2 कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 + 4 + चलते चलते n तक हो जाएगा। अब इसका तो फॉर्मूला जानते हैं अपन, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज n × n + 1/2, ठीक है। सो बाहर 2 भी है, सो ये क्या आ गया अपने पास, 2 × n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया तो ये आ गया अपने पास n² + n। तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बन गया ये। दिस इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल इंट्यूटिव। अब आ जाते हैं 6th पॉइंट पे। अब यहाँ पे ज़रा गौर करो, 6th पॉइंट पे जैसे मैंने कभी तुमसे कहा कि बताओ यार a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तुम कहोगे a² + b² + 2ab, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बताओ कि यार a + b + c का होल स्क्वायर क्या होगा, तो तुम कहोगे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा फिर बताओ a + b + c + d का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो एक पैटर्न समझ में आ रहा है अपन को, क्या होगा, a² + b² + c² + d² प्लस, अभी ये क्या, सम ऑफ ऑल द टर्म्स टेकन 2 एट ए टाइम है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स टेकन 2 एट ए टाइम। सो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ है मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में ये 2 को मल्टीप्लाई करने तो आसानी था, एक ही टर्म बनेगी। 3 को मल्टीप्लाई भी करना आसान था कि एक ए के साथ बी को किया, फिर ए के साथ सी को किया, फिर बी के साथ सी को किया। कभी रिवर्स ऑर्डर में नहीं गए, है ना, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में चले गए तो फिर तो डबल काउंट हो जाएगा। तो इधर पे क्या करेंगे अपन, पहला तो जनरेट होगा ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, मतलब ए के साथ सारे मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी के साथ कैसा मल्टीप्लाई करो, सी को मल्टीप्लाई करो और डी को मल्टीप्लाई करो। उल्टे में मत जाओ, क्योंकि बी से अगर फिर ए पे गए तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है। कभी भी हम उल्टा नहीं जाएंगे, है ना, उल्टा जाना नहीं है, सीधा ही जाना है। फिर सी से डी को मल्टीप्लाई कर दो। सो अगर अपन पैटर्न पकड़ चुके हैं तो 2 के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा, ए बी + ए सी + ए डी, ए का काम ख़त्म, फिर बी सी + बी डी, बी का काम ख़त्म, फिर सी डी, बस हो गया काम ख़त्म। ये बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, और इससे अपन कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, है ना। तो मतलब बहुत सारे टर्म्स हैं, a1 + a2 + a3 + a4 टिल an, इनका होल स्क्वायर करना है। तो क्या होगा अपने पास, इंडिविजुअल्स का स्क्वायर, तो शॉर्ट में लिख देते हैं इसको समेशन ऑफ ai² + 2 × समेशन ऑफ ab, है ना, a1 a2 लिख देते हैं क्योंकि b तो है नहीं यहाँ पे। समेशन ऑफ ए बी का क्या, a1 a2 का क्या मतलब है यहाँ पे, कि a1 का a2 के साथ फिर a1 का a3, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सबका समेशन, तो शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। तो ये जनरल फार्मूला है। ये क्या है, ये है स्क्वायर ऑफ सम, है ना, पहले सम किया है फिर स्क्वायर किया है, सो दिस इज स्क्वायर ऑफ सम। और ये क्या है, पहले स्क्वायर किया है फिर सम किया है, सो दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स। और फिर ये क्या है फाइनली, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम्स, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स टेकन 2 एट ए टाइम, सो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो इसको अपन जनरल फॉर्म में याद रख सकते हैं। क्या जनरल फॉर्म है, कि स्क्वायर ऑफ सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स + 2 × ब्रैकेट में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स
टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम। तो ये किसी भी मल्टीनोमियल के लिए ट्रू है, चाहे a प्लस बी हो, चाहे a प्लस बी प्लस सी हो, चाहे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इसके बेसिस पे एक सवाल करते हैं। समझ में आया नवींद्र? ये हाँ सर आ गया। तो इसके बेसिस पे अपन एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट डाउन अ क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी कि फाइंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural numbers taken two at a time, taken two at a time। यानी कि क्या करना है, यहाँ पे हमको सारे नेचुरल नंबर्स हैं और दो को एक साथ लेते हुए प्रोडक्ट करके सबके सम निकालने। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते n तक। सो पहले क्या करना है, पहले 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ एंड सो ऑन। तो क्या बनेगा अपने पास 1 इंटू टू प्लस 2 1 इंटू, पहले 1 को निपटाया जाए। सो 1 इंटू 3 देन 1 इंटू 4 एंड सो ऑन टिल 1 इंटू एन। 1 का काम ख़त्म, प्लस फिर 2 का काम शुरू, और वापस नहीं आना है, 2 इंटू 1 नहीं करना है क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुका है। सो 2 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू 4 एंड सो ऑन टिल 2 इंटू एन। फिर आएगा नंबर 3 का, सो 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस सो ऑन टिल 3 इंटू एन। ऐसे चलते चलते चलता जाएगा। इसका सम निकालना है अपन को। तो अभी अपन ने क्या फॉर्मूला देखा, ये रिक्वायर्ड सम है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सम। इसको शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं अपन, शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं एन इंटू आर प्लस वन, आर इंटू आर प्लस वन। या ऐसे कुछ नहीं बोलते इसको, रिक्वायर्ड सम बोल देते हैं, एस बोल देते हैं फिलहाल के लिए, एस। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या देखा अपन ने कि सम ऑफ स्क्वायर करते हैं अगर अपन, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ सम करते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे सो ऑन, इसका स्क्वायर कर देते सबका। तो ये अपने पास क्या आता, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एन स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ये प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि 2 इंटू एस आ जाता। और अपन को क्या चाहिए, अपन को ऐसे ही चाहिए। बस इन सब के तो फॉर्मूलेज जानते हैं हम। सो इस चीज़ को क्या लिख दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन टिल एन विल बिकम एन इंटू एन प्लस 1/2, और उसका भी होल स्क्वायर है, क्यूब नहीं स्क्वायर, इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 2s। तो ये निकालना है कुल मिला के अपन को, इज इक्वल्स टू नहीं सॉरी प्लस 2s, और यहाँ पे s निकालना है कुल मिला के। तो बस सॉल्व करना शुरू किया। सो इस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए। तो ये क्या बने अपने पास n इंटू एन प्लस वन, स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, नीचे क्या बचा 4 माइनस n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू 2s। ठीक है भाई, 2 को भी ले आए इधर, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, सो ये अपना s के बराबर है। सो अब देखते हैं, अब खोलना शुरू मत करो, पहले कॉमन ले लो, कि यहाँ पे अपन इसको अगर खोल दिए तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इधर खोल दिए तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उससे पहले अपन ने कॉमन सोचा कि यार कॉमन क्या क्या है। सो n कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे n प्लस वन कॉमन है, यहाँ पे n प्लस वन कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है क्योंकि ये 2 इंटू 4 8 होता है, और यहाँ पे 2 इंटू 6 12 होता है। तो नीचे डिनोमिनेटर में 4 कॉमन है। तो हमने कहा ठीक है भाई, ऊपर क्या कॉमन ले लिया n प्लस वन, और नीचे कॉमन ले लिया 4। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में पहली टर्म में n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस n इंटू एन प्लस वन कॉमन बचा, कॉमन निकल गया तो 2n प्लस वन बना, और अपॉन में 12 था, 4 कॉमन आया तो यहाँ पे 3, दिस इज इक्वल्स टू s। अब इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अपन। सो n इंटू एन प्लस वन बाय 4, और यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 3 6।
दिस इज एस। अब देखते हैं ये जो अंदर ब्रैकेट के लिखा है ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। तो हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 6 24, यहीं लिख दिया इसको, और ब्रैकेट के अंदर बचा हुआ है 3n स्क्वायर माइनस n माइनस टू। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू एस। स्प्लिटिंग के बारे में सोचते हैं कि यार स्प्लिटिंग किस में की जा सकती है इसकी। तो प्रोडक्ट क्या है, 3 इंटू माइनस टू दैट इज माइनस सिक्स, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस वन है, तो बिल्कुल हो सकती है स्प्लिटिंग माइनस थ्री और प्लस टू में। सो कर दी। तो दैट इज n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस n प्लस 2n माइनस टू। दिस इज इक्वल्स टू एस। सो क्या है अपने पास आया n इंटू एन प्लस वन बाई 24, और यहाँ पे आया 3n कॉमन, सो n माइनस वन प्लस टू n माइनस वन, ये आ गया भाई। सो फाइनली n इंटू एन प्लस वन, और यहाँ से 3n प्लस टू एंड n माइनस वन, सो n माइनस वन इंटू 3n प्लस टू। तो एकदम फैक्टराइज्ड फॉर्म में आंसर निकाल दिया अपन ने, 124। दिस इज इक्वल्स टू एस एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आ रही है बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। हाँ सर एक बार स्क्रीन ऊपर कीजिए, हाँ, स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ। बीच में थोड़ा मन बहल गया था तो मैं एकदम। हाँ, नोट कर लो। सो प्लीज़ नोट डाउन द होमवर्क वेरी केयरफुली। मिसलेनियस सीरीज़ में, मिसलेनियस हेडिंग देख लेना। मिसलेनियस सीरीज़ में 4 क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन के, वो ये नंबर नहीं होंगे, लेकिन तुम देख लेना कि यही है। और फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन है ये ना, उसके बाद सम ऑफ सीरीज़ बाय मेथड ऑफ डिफरेंस जो अपन ने अभी किया, उसमें 2 इलस्ट्रेशंस हैं, 4.97 और 4.98। उसमें कुछ और नंबर होगा तो उसको कर लेना। फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.5 होगी तुम्हारे में, अब मेरे में 4.6 है। ठीक है, सो उसको सॉल्व करना। उसमें 9 क्वेश्चंस शुरुआत के सॉल्व करना, जिसमें से 5वां वाला छोड़ सकते हो, अगर बन जाए तो कर लेना। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 6 and 2 और 4 and 2 6 प्लस 9 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन को करने में कितना लगेगा तुम्हें, 1 घंटा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ सर मैं अभी बैठ ही रहा हूँ करने, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। क्योंकि अभी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो अभी अभी हो जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, चलो बाय बाय।